अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी, सेमेस्टर 6 सेकेंड ईयर। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं 1 से लेकर 9 तक, जो हम डिस्कस करेंगे आगे जाके पूरे लेक्चर में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ड्रग. A drug is a chemical agent capable of producing biological response within the body. The response may be desirable and undesirable. ड्रग से एक ऐसा केमिकल एजेंट होता है, ठीक है, जिसमें कैपेबिलिटी होती है कि वो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कोई भी ऐसा ड्रग होता है, हम वो ले लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर लेते हैं, देन उसका रिस्पॉन्स जो आता है ना, वो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है जो बॉडी के अंदर, तो उसको हम ड्रग बोलते हैं। उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो डिज़ायरेबल होता है, थेरेप्टिक होता है, हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, एंड अनडिज़ायरेबल होता है, कब समटाइम वो मोस्ट सीवियर हार्मफुल हो जाता है। आफ्टर अ ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेटेड इट इज़ कॉल्ड मेडिकेशन। ये जो ड्रग हम लेते हैं आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, तो हम इसको क्या बोलते हैं, मेडिकेशंस बोलते हैं कि वी हैव टेकन द ड्रग। तो हम जो भी ड्रग लेते हैं, कोई भी एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, तो उसको हम मेडिकेशन कहते हैं। सेकेंड होता है डोजेज, अमाउंट ऑफ ड्रग दैट शुड बी द गिवन ओवर द टाइम। जिस टाइम पे हम कितना अमाउंट ऑफ ड्रग ले रहे हैं, तो उसको हम डोजेज बोलते हैं। कि किसी टाइम हम 1 ग्राम ले रहे हैं, 1 mg ले रहे हैं, 1 mcg ले रहे हैं, वॉट एवर जितना अमाउंट ऑफ ड्रग होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डोजेज बोलते हैं। एंड देन होता है ड्रग रिसेप्टर, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स ऑफ बॉडी विथ which a drug interact to bring about its effect। एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड होता है जिसमें क्या होता है कि ड्रग जो होता है ना, वो इंटरेक्ट उसके साथ करता है, देन जो होता है हमारी बॉडी के अंदर एक रिस्पॉन्स होता है। तो ये जो मॉलिक्यूलर हम लेते हैं या कोई भी ड्रग लेते हैं ना, तो वो डायरेक्टली सबसे पहले सब रिसेप्टर के साथ क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं, देन वो अपना इफेक्ट दिखाते हैं। ओके, biologics are the agent naturally produced in the animal cell by microorganism by body itself. Example, biologics, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज़, नेचुरल ब्लड प्रोडक्ट्स, कंपोनेंट्स। बायोलॉजिक्स हमारे पास क्या होते हैं कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं या बायोलॉजिकल सब्सटेंस होते हैं, ओके, जो हमारी बॉडी के अंदर या एनिमल सेल्स के अंदर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जरिए, या समटाइम बॉडी खुद प्रोड्यूस कराती है। तो उसमें एंटीबॉडीज़ आ जाती है हमारे पास, एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं, ब्लड प्रोडक्ट्स, ये क्या होते हैं हमारे पास, बायोलॉजिक्स होते हैं। सेकेंड होता है कंट्रोल सब्सटेंस। कंट्रोल सब्सटेंस आर ड्रग्स दैट हैव सम पोटेंशियल फॉर अब्यूज एंड डिपेंडेंस। कंट्रोल सब्सटेंस एक ऐसी ड्रग्स होती है जिसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो उसको समटाइम उसकी पोटेंशियल होती है कि अब्यूज़ करे या डिपेंडेंसीज की तरफ चला जाए। ठीक है, एक ऐसी ड्रग होती है जिसमें हाई प्रोफाइल प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, तो उसको आम नॉर्मल तौर पे कोई भी नहीं ले सकता है। ठीक है, कुछ प्रोटोकॉल के साथ उसको दिया जाता है। ओके, सेकंड होता है प्रिस्क्रिप्शन एंड ओवर द काउंटर ड्रग्स, ओटी, जिसको हम ओटीसी बोलते हैं। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग वो होती है जो हमारे साथ हमारे जो ऑर्डर करता है वो हेल्थ प्रोफेशनल होता है। वो फिजिशियन हो सकता है, नर्स प्रैक्टिशनर हो सकता है, फिजिशियन असिस्टेंट हो सकता है, फार्मासिस्ट और डेंटिस्ट हो सकते हैं। जो ये लोग प्रिस्क्राइब करके हमें दे रहे होते हैं ना, ये प्रोफेशनल हेल्थ हमें दे रहे होते हैं ऑर्डर करके कि ये मेडिकेशन लेनी है, तो ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग बोलते हैं। जो हमारे लिए कौन ऑर्डर करता है, लाइसेंस हेल्थ प्रोफेशनल प्रोवाइड करते हैं हमें। ठीक है, तो ये ऑर्डर करते हैं, उसको हम प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। ओटीसी ड्रग्स, ओवर द काउंटर, ऐसी ड्रग्स होती है जो हम कहीं से भी ले सकते हैं विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन। वहाँ पे किसी प्रिस्क्रिप्शन की नीड नहीं होती है, हम किसी हेल्थ प्रोफेशनल से नहीं पूछते हैं, डायरेक्टली अपने ले आते हैं। जैसे कि हमें बॉडी पेन हो गया, मैंने कोई और मेडिकेशन ले ली अपने हिसाब से, ना मैंने किसी हेल्थ प्रोफेशनल से पूछा, बस ऐसे कहा कि सर में दर्द है, ये गोली खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। तो ये ऐसी मेडिकेशन तो हम अपने ऑन पे अपने पे लेते हैं स्टोर से, तो वो ओटीसी ड्रग्स कहलाती हैं। ओके, होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, द वे बाय विच ड्रग्स कैन प्रोड्यूस थेरेप्यूटिक इफेक्ट। एक वे होता है, एक ट्रांसमिशन होती है जिसके ज़रिए ड्रग जो होती है अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट, डिज़ायर जो होता है हमारे पास, जो इफेक्ट होता है वो प्रोड्यूस करती है। एक होता है इंडिकेशंस, रीज़न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन और परफॉर्मिंग ट्रीटमेंट। हम किस वजह से ये मेडिकेशन दे रहे हैं, किसके लिए दे रहे हैं। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिकेशन बोल रहे हैं कि ये जो मेडिकेशन है मैं इसके लिए दे रहा हूँ। सेकेंड होता है कंट्राइंडिकेशन, फैक्टर दैट प्रिवेंट यूज ऑफ अ मेडिकेशन और ट्रीटमेंट, एलर्जीज। एक ऐसा फैक्टर होता है जिसमें हम ये बोलते हैं कि इसमें कंट्राइंडिकेशन है, मतलब क्वेश्चन है तो हम ये इसको नहीं दे सकते। किसी को एलर्जी होती है तो उसको हम नहीं बोल सकते कि आपको एलर्जी है, तो वो हम उसको मेडिकेशन नहीं दे सकते, नहीं लगा सकते, क्योंकि वो और भी ज़्यादा इफेक्ट करेगा उसका। तो कंट्राइंडिकेशन का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन होता है कि आप ये ड्रग इसमें यूज़ नहीं कर सकते या इसको नहीं दे सकते।
इफेक्ट डिज़ायर रिजल्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, जो भी हम मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, लेते हैं, टेक इन करते हैं, तो उसका जो डिज़ायर रिजल्ट होता है उसको हम इफेक्ट बोलते हैं, थेरेपेटिक इफेक्ट बोलते हैं। Side effects are harmful and undesired that came again addition of desired therapeutic effect। हमारे पास जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो एक मेडिकेशंस के हार्मफुल और अनडिज़ायर क्या होते हैं, इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी मेडिकेशंस होती हैं उसमें क्या हो जाता है, हमारे पास अनडिज़ायर इफ़ेक्ट हो जाता है। ओके, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होती है, हार्मफुल हो जाता है। एग्जांपल ये है कि नोज़िया एंड वोमिटिंग, कोई भी मेडिकेशन जो होती है, नोज़िया वोमिटिंग हो गई, ठीक है, डिजीनेस हो गई, तो ये क्या होती है, हमारे पास किसी ड्रग्स की क्या होती है, साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ओके, दूसरा होता है एडवर्स इफेक्ट। अब एडवर्स इफेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम ये चीज़ लिखेंगे कि एडवर्स इफेक्ट में होता क्या है। ये वॉज सम मोर साइड इफेक्ट विच नॉट टॉलरेंट ऑफ ड्रग्स थेरेपेटिक इफेक्ट। इसमें होता है कि जो थेरेपेटिक इफेक्ट का मैकेनिज्म होता है ना, वो टॉलरेंट नहीं पा रहा होता, जिसकी वजह से उसका जो इफेक्ट होता है फर्दर जो होता है हार्मफुल हो जाता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि एक मेडिकेशंस है, उसमें नोज़िया वोमिटिंग हो रही है, ये साइड इफेक्ट है उसका, लेकिन उसकी बिहाफ पे उसको क्या हो रही है, हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है, तो इसका क्या एडवर्स इफेक्ट हो गया, ये मोस्ट डेंजरस हो गया, हमारा सीवियर हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्स इफेक्ट बोलते हैं। ड्यूरेशन, द टाइम अ ड्रग कंसनट्रेशन इज सफिशिएंट टू अलेक्ट द थेरेपेटिक रिस्पांस। एक ऐसा टाइम जिसमें ड्रग की कंसनट्रेशन जो हो जाती है थेरेपेटिक रिस्पांस से लेके, तो जिस टाइम में थेरेपेटिक रिस्पांस होता है उस टाइम में जिसकी ड्रग की कंसनट्रेशन होती है, तो उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, ड्यूरेशन बोलते हैं। ऑनसेट, द टाइम इट टेक्स फॉर अ ड्रग्स टू एलेक्ट अ थेरेपेटिक रिस्पांस। जितना टाइम हम लेते हैं, जहाँ जो टाइम हम लेते हैं ड्रग्स को लेने के लिए, थेरेपेटिक रिस्पांस के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑनसेट बोलते हैं। तीसरा होता है पीक प्लाज्मा लेवल, occurs when the medication is reached the highest concentration in blood stream। अब एक मेडिकेशन ले रहे हैं, नॉर्मल या कोई भी चीज़ें वो हमारी बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट हो रही है, तो उसका जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर कंसंट्रेशन होता है, जिस टाइम में उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, तो हम वो समझते हैं कि ये इस मेडिकेशन का क्या है, पीक प्लाज्मा लेवल है। प्लाज्मा ऑफ लाइफ क्या होती है, डिफाइन द लेंथ ऑफ टाइम रिकॉर्ड फॉर द प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ मेडिकेशन टू डिक्रीज बाय 1/2 आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। हम मेडिकेशन लेने के बाद जो होता है हमारा टाइम होता है, ठीक है, प्लाज्मा कंसनट्रेशन का, वो एक हद तक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और फिर वहाँ से जो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है हाफ टाइम को, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा हाफ टाइम या प्लाज्मा ऑफ लाइफ। अगोनिस्ट, अगोनिस्ट क्या होती है, मेडिकेशन दैट डिज़ायर रिस्पांस इज कॉल्ड अगोनिस्ट। ओके, हम इसको दूसरा क्या बोल सकते हैं कि थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग डिज़ायर इफेक्ट। ओके, तो अगोनिस्ट हमारे पास जो होता है ना, थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग्स होता है, ठीक है। एग्जांपल है इसका मार्फिन सल्फेट इज एनाल्जेसिया एंड थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ डायज़ेपाम रिलीफ ऑफ एंजाइटी। ओके, कि इसका जो सेम होता है, एक ड्रग जो होती है जो डिज़ायर रिस्पांस दे देता है, उसके मतलब या पे देता है, प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अगोनिस्ट बोलते हैं, कि वही मेडिकेशन उसका वही रिस्पांस है। ओके, पार्शल अगोनिस्ट क्या होती है, जिसका मेडिकेशन प्रोड्यूस अ वीकर और लेस रिस्पॉन्स, जो उसके एगोनिस्ट मतलब उसके बराबर क्या नहीं, उसके प्रोड्यूस करती है वीकर और सफिशिएंट रिस्पॉन्स करती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल एगोनिस्ट बोलते हैं। इसके दूसरा पढ़ते हैं कि एंटागोनिस्ट, मेडिकेशन देते अपोजिट इफेक्ट। अब उसका क्या था इफेक्ट, इक्वल था, इसका अपोजिट है कि वो क्या करता है, इफेक्ट अलग दे देता है किसी मेडिकेशन का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्ट बोलते हैं। दूसरा होता है सिनर्जेटिक्स एंड पोटेंशियल इफेक्ट, अ मेडिकेशन दैट एनहांस इफेक्ट ऑफ अनदर मेडिकेशन नेवर सिनर्जिटी ऑफ अ पोटेंशियल इफेक्ट। एक मेडिकेशन होती है जो दूसरी मेडिकेशंस की क्या होती है, एफिशिएंसी को बढ़ाती है, उसकी इफेक्ट को बढ़ाती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिनर्जेटिक्स और पोटेंशियल इफेक्ट। ओके, जैसे देख रहे हो कि एंटागोनिस्ट, हम एंटागोनिस्ट की बात करें तो वो एक मुख्तलिफ है, अगेंस्ट है। अगोनिस्ट मीन सेम, ये देखो सेम रिस्पॉन्स है, सेम रिसेप्टर है, सेम आ रहे हैं, और एंटागोनिस्ट क्या है, उसका अपोजिट है, उसके रिसेप्टर्स और वो चीज़ें चेंज है, तो उसमें क्या आएगा, रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ओके, ड्रग टॉक्सिसिटी, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अ ड्रग ऑन ऑर्गेनिज्म, रिजल्ट ऑफ द ओवर डोजेज एंड डाइजेशन ऑफ ड्रग्स और टू डेवलप द ड्रग्स इन द ब्लड बिकॉज इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन। और कुछ ड्रग्स होती हैं जिसमें टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल हो गया कि एक ड्रग है, उसका ओवर द डोज हो गया, ओवर डोज हो गया तो क्या करेगा, वो हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो होते हैं हार्मफुल इफेक्ट जो होते हैं वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। एग्जांपल है कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाती है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन सल्फेट हम बाद में ले लेते हैं ज़्यादा, या ओवर डोज की वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाती है, तो
ये भी क्या होता है हमारे पास, ड्रग टॉक्सिसिटी होती है। ड्रग एलर्जी is a immunoglobulin reaction of a drug when a client first exposed to the foreign substance। किसी भी पेशेंट जो फर्स्ट टाइम ड्रग ले रहा होता है तो उसकी बॉडी जो होती है वो नहीं होती है, फर्स्ट टाइम ले रही होती है, एक्सपोर्ट हो रही है उस एंटीजन से, मीन्स उस ड्रग से, तो इसके इफेक्ट में एक अपोजिट रिएक्शन आता है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रग एलर्जी बोलते हैं कि ओके। तो इसका जो बॉडी का रिस्पॉन्स होता है उस सब्सटेंस के अगेंस्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रग एलर्जी बोलते हैं। या सिंपल एलर्जी एक रिएक्शन होता है जो कुछ मिनट के लिए होता है, समटाइम वीक्स में चला जाता है, ओके, ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, ओके। रैशेस नज़र आना आ जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, तो ये क्या होता है, ड्रग एलर्जी होती है। एनाफिलैक्टिक रिएक्शन, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन यूजुअली इमेजेंट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, दिस मान में भी फटा, समटाइम नॉट नोटिस इमीडिएटली। कुछ ऐसे इफेक्ट होते हैं ना ड्रग्स के जो ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं, सीवियर एलर्जिक्स होती हैं। कोई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके जो माउथ होते हैं वो स्वेलिंग हो जाते हैं, टंग जो होती है वो स्वेलिंग हो जाती है, एक्यूट शार्पनेस ऑफ बेस हो जाती है, एक्यूट हाइपोटेंशन में चले जाते हैं, टेकिकार्डिया हो जाते हैं। जो क्या होता है कि इस ड्रग का एनाफिलेटिक रिएक्शन होता है, ओके। ड्रग डिपेंडेंस, ड्रग डिपेंडेंस क्या होती है, आल्सो नोन एज एडिक्शन। ड्रग डिपेंडेंस को हम एडिक्शन भी बोल सकते हैं, मतलब हैबिचुअल हो जाता है वो चीज़ें ले लेके। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो नॉर्मली आप लेते हैं तो आप उसके एडिक्ट बन जाते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ड्रग डिपेंडेंस बोलते हैं। इसका एक दो टाइप होते हैं, एक फिजिकली होता है, दूसरा साइकोलॉजिकल होता है। फिजिकल में ये होता है कि वो पर्सन क्या होता है, अपने सिम्टम्स विथड्रॉ करने के लिए वो यूसेज कर रहा होता है। सेकंड क्या होती है, उस पेशेंट इमोशनली उस ड्रग से अटैच हो जाता है कि अगर मैं जब तक ये नहीं लूँगा तो मुझे क्या होगा, मुझे आराम नहीं आएगा, मुझे चीज़ें मेरी समझ में नहीं आएगी, मुझे बेसुकून होगी। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, साइकोलॉजी में चली जाती हैं। ड्रग टॉलरेंस इज एक्सीडेंट ऑफ पर्सन टू एक्सेप्ट टू लो फिजिकल रिस्पॉन्स ड्रग हु रिक्वायर द इंक्रीज द डोजेज टू मेंटेन द टैब्लेट्स। अब ड्रग टॉलरेंस ये होती है कि कुछ पेशेंट्स जो होते हैं ना, ड्रग थोड़ी लेते हैं कि उन पर इफेक्ट नज़र नहीं आता, तो वो ज़्यादा चीज़ें ले लेते हैं, ज़्यादा ड्रग डोज बढ़ाने के लिए कि मुझे जो है ना अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट मेंटेन करना है, तो मुझे एक की बजाय दो खाऊंगा तो वो मेंटेन रहेगा। तो ये क्या होता है, ड्रग टॉलरेंस होता है। एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीजिंग रिस्पॉन्स टू रिपीटेड डोज ऑफ अ ड्रग्स दैट अकर, रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सिट, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म एक्सिट, ठीक है। इसमें डोजेज रिपीटेड हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है, और मेटाबॉलिक रेट जो होता है एक्सक्रीशन का वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट ये होता है कि कोई ड्रग होती है उसका रिस्पॉन्स तब तक इंक्रीज होगा जब तक हम उसका डोजेज जो होते हैं वो रिपीटेड ले रहे होते हैं, ओके। Additive effect, two drugs similar action are taken to the double effect। एक ड्रग होती है, ठीक है, उसको हम एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, ले लेते हैं, तो उसका जो एक्शन होता है वो सिमिलर होता है, ठीक है, सिमिलर एक्शन होते हैं लेकिन उसके इफेक्ट डबल होते हैं। जैसे प्रोफेक्सन एस्पिरिन एडिट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एनाल्जेसिक इफेक्ट मिलता है। दोनों का सेम ही है, तो मीन्स सेम ही एक्शन है लेकिन दो ड्रग्स हैं, ओके। बायोअवेलेबिलिटी इज अ फिजिकल एबिलिटी ऑफ ड्रग्स टू रीच इट्स टारगेट सेल एंड प्रोड्यूस इफेक्ट। बायोअवेलेबिलिटी का ये मकसद होता है कि एक ड्रग हम जो ले रहे हैं वो अपने टारगेट सेल पे पहुंच के और अपना इफेक्ट दे रही है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, बायो अवेलेबिलिटी। नेमिंग एंड क्लासीफाइंग ड्रग्स, ड्रग्स है स्पेसिफिक काइंड ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है। ड्रग्स जो होती हैं हमारे पास दो टाइप की होती है, ठीक है। जो भी ड्रग आती है, एक उनका केमिकल नेम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं कि जेनरिक नेम होता है, दूसरा क्या होता है, ब्रांड नेम होता है। तो जेनरिक नेम आर नॉन प्रॉपर्टी नेम इज एन एब्रिएशन ऑफ ए केमिकल नेम, जेनरिक नेम आर नॉट कैपिटलाइज्ड, जेनरिक नेम को हम कभी भी कैपिटलाइज नहीं लिख सकते। ट्रेड नेम होता है जिसको हम ब्रांड नेम बोलते हैं, ओके, ये भी सेम होती है। ऑफिशियल नेम ये भी सेम होता है, जैसे कि यूएस फूड होता है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होती है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर, ओके। ये कुछ जो होती हैं ड्रग्स होती हैं उनके और ट्रेड के नाम से, ऑफिशियल नेम के नाम से, ब्रांड के नाम से। जैसे फार्माकोपेनिया मेडिकल रिस्पॉन्स होता है, समराइज स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग्स, इसमें हम देख रहे हो कि ये कौन सी कंपनी है, यूएसपी, मतलब कि यूएस फार्माकोपेनिया, ओके। तो ये कहाँ से बनी हुई है, यूएसए से बनी हुई है। तो समटाइम जो ब्रांड नेम होता है ना वो हमेशा शो करता है किसकी, उसकी ऑफिशियल नेम को। जैसे कि ये देख रहे हो कि नेशनल फार्माकोपेनिया है, मुख्तलिफ ये कंपनियाँ, यूएसपी, आईपीए, पीपीआरसीए, बीपीए, तो ये सब क्या है, हमारे पास ब्रांड नेम है। फार्माकाइनेटिक्स है, काइनेटिक्स रेफर टू द मूवमेंट, काइनेटिक्स डील विद द ड्रग्स एक्शन, इट मूव्स थ्रू द बॉडी, देयरफॉर द फाइनाइटिक्स। अब जो ड्रग्स का इफेक्ट होता है हमारी बॉडी के ऊपर तो उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक्स बोलते हैं। और ड्रग का हमारा जो बॉडी का इफेक्ट होता है ड्रग के ऊपर, मतलब दो चीज़ें होती है,
अब एक ड्रग अपना रिस्पांस देगी, एक बॉडी रिस्पांस देगी। जो बॉडी रिस्पांस देगी तो वो क्या होगा हमारे साथ फार्मोडायनामिक्स होगा। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होगा, तो जब ड्रग बॉडी के साथ क्या करेगी, इफेक्ट करेगी या मूवमेंट करेगी, तो वो 4 चीज़ों से कर दी है। सबसे पहले एब्जॉर्ब, हम वो क्या रहे हैं, मेडिकेशन ले रहे हैं, फिर वो क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, मूवमेंट हो जाएगी, मूवमेंट करेगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी मुख्तलिफ सेल्स के अंदर, डिफरेंशिएट टिश्यूज़ के अंदर, फिर मेटाबॉलिज्म हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, एक्सक्रीट हो गए, देन एक्सक्रीट होगी और मूव हो जाएगी बॉडी के अंदर। तो एक ड्रग हम ले रहे हैं, फिर वो मूव हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म होके कुछ चीज़ें इफेक्ट दे के, फिर जो उसका रिमेनिंग जो चीज़ें होती है वो एक्सक्रीट हमारे बॉडी के ऊपर यहाँ बाहर जो होता है निकल जाती है। ओके, थ्रू द यूरिन। ये हो जो हमारे पास 10 राइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट ड्रग होनी चाहिए, ठीक है। जो मेडिकेशन दे रहे हैं वो राइट हो, राइट पेशेंट हो, हमें पेशेंट का नाम पता हो। अगर नेम सेम है तो सबसे पहले ये क्या है, उसका फादर नेम। देन अगर दोनों भी सेम है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, MR नंबर देखते हैं, जिसके ज़रिए में पता चल जाता है कि पेशेंट कौन है। फिर राइट डोज कैलकुलेट करना चाहिए कि राइट डोज है, राइट रूट है, IM में IVA कैसे लगाना है, तो वो राइट टाइम एंड फ्रिक्वेंसी कौन सी टाइम में देना है, डॉक्यूमेंटेशन करनी है, STN असेसमेंट लेनी है क्योंकि एलर्जिक तो नहीं है। ड्रग एंड अप्रोच द राइट टू रिफ्यूज़, पेशेंट का राइट है कि वो रिफ्यूज़ कर सकता है ड्रग को। और ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन एंड एवोल्यूशन करते हैं और एजुकेशन करते हैं और इन्फॉर्म करते हैं पेशेंट को भी। हालांकि ये मुझे ड्रग जो एडमिनिस्ट्रेट कर रहा हूँ आपको, तो इसके क्या क्या नतीजे हैं, किस वजह से मैं दे रहा हूँ। ओके, सो ये जो हमारे पास होते हैं 10 राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। कैटेगरीज ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब ड्रग जो होती है हम 3 तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। एटर्नल दे सकते हैं, पेरिनल दे सकते हैं, परक्यूटेनियस यूज दे सकते हैं। एटर्नल में क्या आ जाती है हमारे पास, ओरली आ जाती है, रेक्टल आ जाती है और नेसोगेस्ट्रिक के जरिए आ जाती है। ऐसी ड्रग्स जो होती हैं डायरेक्टली ओरल के ज़रिए दे सकते हैं, रेक्टल के ज़रिए दे सकते हैं, नेसोगेस्ट्रिक से या NG ट्यूब के ज़रिए देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रूट बोलते हैं। ओके, या इंटरनल बोलते हैं। इसके एडवांटेज की बात करें तो मोस्ट कन्वीनियंट होता है, लेस्ट एक्सपेंसिव होता है, सेफ़ होता है और यूजुअली स्ट्रेस नहीं होता कि बाद पेशेंट ले रहा है उसके बाद उसको ज़्यादा वो नहीं होगी। ओके, अब इसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। इनअप्रोप्रिएटिव को समटाइम पेशेंट जो होते हैं उसकी जो है ना स्मेलिंग सुन के, क्या स्मेलिंग देख के या उसको स्मेल करके क्या कर देते हैं, पेशेंट नोजिया एंड वोमिटिंग कर देते हैं। ड्रग में भी अनप्लीजेंट टू टेस्ट ऑर्डर होता है। इसके डिसएडवांटेज की हम बात कर रहे हैं। ओके, इनअप्रोप्रिएट व्हेन GI टेस्ट रिड्यूस मोटिलिटी। अब किसी की मोटिलिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस होती है, तो उनके लिए क्या हो जाती है, इनअप्रोप्रिएट होती है। ओके, सबलिंगुअल एंड बकल। सबलिंगुअल भी हम कह सकते हैं, सेम उसके एडवांटेज ये हैं कि फॉरल प्लस दे सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लोकल इफेक्ट होता है इसका, ठीक है, पोटेंट होता है, रूट बिकॉज ड्रग्स डायरेक्टली एंटर द ब्लड एंड बाईपास ऑफ द लिवर। ओके, सो और डिसएडवांटेज की बात करें तो सोयल हो जाती है, ड्रग में भी इनएक्टिवेट हो जाती है बाय द गैस्ट्रिक जूस के ज़रिए। अब एक हम ड्रग ले रहे हैं तो वो स्टमक में जाके क्या होगी, उसके अंदर जो गैस्ट्रिक जूस होगा तो वो उसको क्या देगा, इनएक्टिवेट कर देगा। तो इसके क्या होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। रेक्टल की बात करें तो यूजुअली व्हेन ड्रग एज ऑब्जेक्शनल होते हैं, ठीक है। टेस्ट और ऑर्डर के हिसाब से अगर पेशेंट बोलता है तो देन हम क्या बोलते हैं, उसको रेक्टल के ज़रिए दे सकते हैं। एडवांटेज इसका स्लो होता है, स्टडी रेट होता है। इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो क्या होता है, एब्जॉर्ब अनप्रेडिक्टेबिलिटी। ओके, तो इसका एब्जॉर्प्शन हो जाती है वो कम होती है। मे बी द परसीव अनप्लीजेंट बाय द पेशेंट समटाइम भी होता है, अनप्लीजेंट फील करता है। ओके, इसका यूज़ जो होता है वो लिमिटेड होता है। वजाइनल इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लो में होता है। ओके, लोकल इफेक्ट प्रोवाइड करता है और इसका साइड इफेक्ट डिसएडवांटेज भी यही है कि मे बी मेस एंड मेस सॉइल ग्रोथ। ओके, सो ये उसके इफेक्ट है। टॉपिकल की हम बात करें तो टॉपिकल में फ्यू साइड इफेक्ट होते हैं। ओके, लेकिन डिसएडवांटेज की बात करें तो एब्रेशंस हो जाते हैं, सिस्टमेटिक इफेक्ट वो हो जाती है, काजेज कर सकती हैं, लीव्स रेटिनल ऑन द स्किन दे मे बी सॉइल ग्रोथ। अब कुछ जो होती हैं टॉपिकल हम ले रहे होते हैं तो क्या हो जाता है, मेडिकेशन बाहर लग जाती है तो कपड़ों के ऊपर आ जाती है, तो ये चेंजेस जो होती हैं अलग अलग से ख़राब हो जाती है, तो कुछ रिमेनिंग रह जाती है ड्रग। तो इसके जो डिसएडवांटेज हैं ये होते हैं टॉपिकल के। ट्रांसडर्मल की बात करें तो ट्रांसडर्मल में भी प्रोलॉन्ग सिस्टमेटिक इफेक्ट होता है, कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, वो GI जो एब्जॉर्प्शन होती है वो उसमें अवॉइड कर देता है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो रेट ऑफ डिलीवरी जो वेरिएबल होता है एंड यही ओवरडोज जो होता है अवॉइड करने के लिए। ओके, ज़्यादातर एप्रोप्रिएट हो जाता है डिस्पोजल।
तो ये इसके क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं। सबक्यूटेनियस की बात करें तो एडवांटेज जो होती हैं वो स्लोअर होती है, ठीक है। इसमें एब्जॉर्प्शन बिल्कुल स्लो होती है। ये हो जाता है कि हम जब भी स्लो रेट में कोई देनी होती है मेडिकेशन तो हम सबक्यूटेनियस देते हैं उसको, जैसे कि इंसुलिन हो गई, ओके। डिसएडवांटेज ये होती है स्टेरॉयड टेक्निक बिकॉज ऑफ द ब्रेक्स स्किन। इसमें स्टेरॉयड टेक्निक यूज इन्वॉल्व हो जाती है, नहीं होती है तो फिर मोस्ट डेंजरस हो जाती है, मोस्ट एक्सटेंस होती है ओरल के हिसाब से, ओके। कैन एडमिनिस्ट्रेट ओनली सिमार, ये जो होती है ना कम से कम जो है ना वॉल्यूम में दी जाती है, ओके। इंट्रामस्कुलर की बात करें, एम की बात करें तो ये लार्जर अमाउंट में दी सब एज़ कम्पेयर टू सबक्यूटेनियस लार्ज अमाउंट में दी जाती है, रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन ये है कि इसमें क्या हो जाता है, एंजाइटी प्रोड्यूस हो जाती है पेन की वजह से, ओके। एंड स्किन ब्रेक हो जाती है जिसमें बैरियर आ जाते हैं, इन्फेक्शन का खतरा हो जाता है। इंट्रोडर्मल सेम वही चीज़ है। एंड इंट्रावेनस की बात करें, आईवी की बात करें तो सबसे मोस्ट कॉपरेटिव क्या हो जाता है, और आईवी होता है जिसमें रैपिड इफेक्ट होता है। इसमें लिमिटेड जो होता है ना सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं, टू ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन इनहिबिटेड बाय द पुअर सर्कुलेशन। लेकिन अगर डिसएडवांटेज ये होता है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो हो जाती है ना, सर्कुलेशन जो हो जाती है वो पुअर हो जाती है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन इसकी बहुत जो होती है हाई होती है। इनहेलेशन की बात करें तो कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जिसको हम इनहेल लेते हैं, ठीक है, जैसे रिस्पायरेटरी ट्रैक में हो गई, और लोकर इसका रिलीफ होते हैं। ड्रग जो होती है अनकॉन्शियस क्लाइंट को दी जाती है, ओके। एडवांटेज ये है। इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो लोकलाइज इफेक्ट होता है, सिस्टमेटिक इफेक्ट होता है सिर्फ रेस्पायरेटरी सिस्टम के लिए, ओके। तो यही होता है कि ये सिर्फ जो होता है रेस्पायरेटरी सिस्टम के लिए यूजेज में होती है। अब पेरेंटल रूट की बात करें तो पेरेंटल रूट में क्या आ जाता है, आईएम आ जाती है जैसे हमने पढ़ा, सबक्यूटेनियस आ जाती है, आईवी आ जाती है। अब परक्यूटेनियस रूट भी क्या हो जाती है, ये हमारे पास तीसरा आ गया जिसमें हम क्या करते हैं, सबलिंगुअल इनहेलेशन और टॉपिकल जो हमारे पास मेडिकेशंस होती है वो परक्यूटेनियस रूट में आ जाती है, ओके। लेज जो कॉमन यूज़ होती है ना वो होती है इंट्राआर्टियल होती है, इंट्राकार्डियक होती है, इंट्रास्पाइनल होती है। एक कुछ ऐसे रूट्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के जिसमें हम ना मोस्ट कॉमन जो होते हैं यूज़ नहीं करते हैं, लेस होते हैं, ओके। ये हमारे पास मेडिकेशंस हैं। सो टाइप्स ऑफ मेडिकेशंस, ऑर्डर के टाइप्स होते हैं। एक होता है स्टेट ऑर्डर, इंडिकेशन मेडिकेशन जो हम इमीडिएटली देना चाहते हैं, ओके, तो वो हम क्या कर देते हैं, उसको हम स्टेट ऑर्डर बोलते हैं। दूसरा होता है सिंगल ऑर्डर, वन टाइम दे देते हैं जिसको, ओके, या स्पेसिफिक टाइम होता है जिसका, उसको हम सिंगल ऑर्डर बोलते हैं। रिन्यूअल ऑर्डर क्या होता है, रिटन बाय द साइन फिजिशियन बिफोर द नर्स कैन कंटिन्यू एडमिनिस्ट्रेट टू द ड्रग्स। ये जो होता है रिटन किया होता है, ठीक है, साइन किया होता है फिजिशियन से, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है कंटिन्यू चल रही होती है, ओके। तो नर्स के देने के पहले ये क्या हो जाती है, रिटन और साइन की हुई होती है फिजिशियन से। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है, मे नॉट एवर टर्मिनेट डेट, ओके। द स्टैंडिंग ऑर्डर में बी द कैरी डेफिनेटली मल्टीपल विटामिन डेली अंटिल द रिटर्न। इसमें क्या होता है कि कोई टर्मिनेशन डेट नहीं होती है, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज़ की जाती है, कि कोई पोटेशियम क्लोराइड ट्वाइस देनी है 2 डेज़ के लिए, तो इसमें क्या हो जाता है, हम उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। दूसरा होता है PRN, एज पर नीड। कुछ ऐसी मेडिकेशन होती है जो पेशेंट की एज पर नीडेड पे दी जाती है, ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है एम्पोफेजाइल होता है 15 ml जो होती है वो एज पर नीड दी जाती है पेशेंट को, जब नीड होती है एज टाइम तो हम उसको क्या एज ऑर्डर देते हैं, एज पर नीड, ओके। पर्पस क्या होते हैं कि डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, सप्लीमेंट ऑर्डर करने के लिए और हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हम मेडिकेशन यूज़ करते हैं, और डिजीज़ का क्योर करते हैं, हेल्थ को प्रमोट करते हैं, और पैलेटिव ट्रीटमेंट देते हैं, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो भी होता है हम उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। सोर्स ऑफ मेडिकेशन 3 चीज़ों से आता है, एनिमल आता है, प्लांट आता है और मिनरल आता है। और जो न्यू आती है वो लेबॉरेटरी रिसर्चेज होती है जिसमें मोस्ट ऑफ द केमिकल का यूज़ किया करके ड्रग्स को बनाया जाता है। प्लांट सोर्स में क्या होता है, अल्कोलाइड्स होती है, मोस्ट एक्टिव कंपोनेंट होता है प्लांट का, ठीक है, जिसमें ऐसे फॉर्म सॉलिड होती है, एबिलिटी टू डिजोल्व रेडली इन द बॉडी फ्लूइड। नेम ऑफ अल्कोलाइड एंड देयर सॉर्ट यूजुअली आइन, ओके। इनका जो नेम होता है वो आइन से जो होता है वो एंडिंग हो जाती है, ओके। जैसे एट्रोपाइन होता है, कैफीन होता है, निकोटीन होता है, क्या होती है हमारे पास, एल्कोलाइड्स होते हैं प्लांट सोर्सेज के। और दूसरा होता है ग्लाइकोसाइड्स, नेचुरली ये भी जो प्लांट में पाया जाता है। गम्स होती हैं, गम भी नेचुरली में क्या मिलती है, प्लांट से मिलती है। रेजिस्टेंस हो गई, ऑयल्स वगैरह हो गई, ये तो सारी जो रिसोर्सेज हैं हमारे कहाँ से होती हैं, ड्रग्स की प्लांट से। एनिमल सोर्स की बात करें तो एनिमल सोर्स में सबसे पहले क्या आ जाता है, हार्मोन आ जाते हैं, जैसे इंसुलिन हो गई, ऑयल फैट्स,
कॉड, लिवर ऑयल फिशेस में मिलता है। एंजाइम प्रोड्यूस बाय द लिविंग सेल्स, कैटलिस्ट होते हैं। पेनक्रियाटिक और पेप्सिन प्रोड्यूस होती है। ओके, वैक्सीन्स होती हैं जो सस्पेशन ऑफ किल्ड मॉडिफाई एंड अटेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए या किसी डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए। ओके, और मिनरल सोर्सेज जो होती हैं वो कम होती हैं, जिसमें कंबाइंड होती हैं अदर इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि ये जो होती है ना दूसरे इंग्रेडिएंट्स में मिला के जो होती है इनको यूज़ किया जाता है, जैसे कि आयरन हो गया, आयोडीन हो गया और इप्सम साल्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, अगर क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स की बात करें तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे एनेस्थेटिक ड्रग्स। एनेस्थेटिक इज़ अ वे टू कंट्रोल द पेन ड्रग्स ड्यूरिंग द सर्जरी और प्रोसीजर। और जो पेन रिलीफर होती हैं उसको हम क्या ड्यूरिंग द सर्जरी या किसी प्रोसीजर को दौरान जो हम पेन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं उन ड्रग्स को हम क्या बोलते हैं, एनेस्थेटिक ड्रग बोलते हैं। और दूसरी होती है एनाल्जेसिक ड्रग्स विच रिलीव द पेन। जो नॉर्मल पेन होता है उसमें हम जो यूज़ करते हैं वो एनाल्जेसिक होती है, जैसे वोरेन हो गई। एंड कुछ नार्कोटिक ड्रग्स होती हैं, कुछ नॉन नार्कोटिक होती हैं। अब इनमें डिफरेंट केस क्या है कि जो सेडेशन देती हैं वो नार्कोटिक ड्रग्स होती है, मतलब पेन के साथ सेडेशन दे तो वो नार्कोटिक एनाल्जेसिक हो गई। ओके, जैसे कि मॉर्फिन है या केंद्र है। और नॉन नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक में हम बात करें तो उसमें पेन रिलीफ होता है लेकिन विदाउट सेडेशन, इसमें सेडेशन नहीं होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन नार्कोटिक ड्रग्स बोलते हैं या एनाल्जेसिक ड्रग, नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक ड्रग बोलते हैं, जिसमें डिक्लोरेन आता है, ट्रॉमाल आ जाता है। एप्रिएंट्स की बात करें, ड्रग विच इज़ यूज्ड एज अ लैक्सेटिव फॉर द कॉन्स्टिपेशन। जो कॉन्स्टिपेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, कब्ज़ के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, लैक्सेटिव ड्रग में नेम बोलते हैं, एप्रिएंट बोलते हैं। और दूसरी होती है कार्बोनेटिव ड्रग्स होती है जो रिलीफ ऑफ गैस जो होता है उसके लिए, जो स्टमक में गैस होता है उससे रिलीफ करने के लिए कौन सी ड्रग्स होती हैं, कार्बोनेटिव ड्रग होती हैं। और दूसरी होती है केमोथेरेपी ड्रग्स। केमोथेरेपी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है, जिसमें मैलिग्नेंट डिस्ट्रक्शन हो जाती है मैलिग्नेंट सेल्स की और टिश्यूज़ की। और दूसरी एंटीबायोटिक्स होती है। एंटीबायोटिक वो होती हैं जो बैक्टीरिया को किल कर दी हैं, सेफ्सेन हो गई, ऑगमेंटिन हो गई, तो ये हमारे पास क्या है, एंटीबायोटिक्स हैं। दूसरे डायफोरेटिक्स विच इनक्रीज द परसेप्शन, जो हमारी परस्पायरेशन को बढ़ाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, डायफोरेटिक्स ड्रग्स बोलते हैं, जिसको पायलोकार्पिन बोलते हैं। और एक होती है एंटीपायरेटिक ड्रग्स जो हम फीवर के लिए यूज़ करते हैं, फीवर को रिड्यूस करने के लिए। ओके, जैसे पैरासीटामोल हो गई, तो ये क्या है, एंटीपायरेटिक ड्रग्स होती हैं। एक होती है डायरेटिक ड्रग्स जो हमारी एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन की इंपॉर्टेंस या अमाउंट को क्या हो जाती है, एक्सक्रीशन को बढ़ाती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, डायरेटिक बोलते हैं, जैसे लेसिक्स और लेजोराइड आ गई। और दूसरी होती है एंटीएमेटिक्स ड्रग्स जो वोमेंटिंग के लिए यूज़ की जाती है, जिसमें मेक्सोलान आ जाता है, ग्रेविनेट आ जाता है। दूसरी होती है एमेटिक्स ड्रग्स विच क्रिएट वोमेंटिंग सच एज सॉल्ट एंड वाटर। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो वोमेंटिंग प्रोड्यूस कराती है, जैसे कि हम पॉइजनिंग में ये ड्रग्स देते हैं ताकि जो होती है वो वोमेंटिंग करे, जिसकी वजह से जो भी पॉइजन होता है वो बाहर कर आ जाए। ओके, एक्सपोर्टेंट्स होते हैं, ड्रग्स विच प्रमोट द फैसिलिट एक्सपोरेंट ऑफ रेस्पिरेशन फ्लूइड एंड सिक्रेशन। जब कफिंग के साथ सिक्रेशन ज़्यादा होगी तो उसमें हम जो यूज़ करते हैं मेडिकेशन उसको एक्सपोरेंट्स बोलते हैं, जिसमें बेंड्राल आ जाते हैं, वेंटोलिन आ जाती है। और दूसरी होती है सेडेटिव एंड हाइपोनेटिक ड्रग्स। सेडेटिव ड्रग्स डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ हैविंग अ कॉमिंग रिलैक्सिंग इफेक्ट। पीपल और दीज ड्रग्स में बी द रिड्यूस एंजाइटी हाइड्रोस। ओके, तो कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो लोग होते हैं उसको रिलैक्सेशन इफेक्ट के लिए यूज़ करते हैं, काम डाउन होने के लिए यूज़ करते हैं, अपनी एंजाइटी को रिड्यूस करने यूज़ करते हैं, या सेडिशन के लिए यूज़ करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, सेडेटिव और हाइपोनेटिक ड्रग्स बोलते हैं। ओके, differentiation between the sedative and hypnotic is usually amount of dose. Lower doses of the calm effect and higher dose can be sleep. इसका जो डिफरेंट है ना, मेन लो डोज दोगे तो काम डाउन इफेक्ट होगा, और हायर डोज दोगे तो वो स्लीप में चला जाएगा, जैसे सच्चे से डायज़ापाम हो गई, तो वो ज़्यादातर डोज होता है जिसकी वजह से बंदा क्या होता है, सेडेटिव हो जाता है। एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स जो हम कैंसर में यूज़ करते हैं, एंटी फंगल जो होता है हम फंगल के इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, क्लेटोमेजोल हो गया, मैकोनोजोल हो गया। और एंटी अरिथमेटिक ड्रग्स होती हैं जो हम इरेगुलर हार्ट बीट के लिए यूज़ करते हैं, स्लो डाउन ऑफ हार्ट बीट के लिए यूज़ करते हैं। ओके, जब हार्ट बीट ज़्यादा फास्ट हो जाती है तो हम इसके लिए ड्रग्स यूज़ करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी अरिथमिक ड्रग्स बोलते हैं। एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स होती हैं जो हम सीजर के लिए यूज़ करते हैं, एपिलेप्टिक फिट्स में वो होती है, एग्जाम्पल एपिवाल होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होती हैं जो हमारी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती हैं। ओके, इसमें जैसे लिखा है काइमोरोफोर्ड होती है। ओके, हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स होती है
जैसे कि ग्लूकोफेज हो गया, ओके, ये क्या हो जाती है, हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स होती हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, शुगर हाई हो जाता है उसमें वो क्या कर देती हैं, लो कर देती हैं। मसल रिलैक्सेंट ड्रग्स होती हैं, न्यूब्रल फोर्ट हो गया, जिसमें क्या हो जाता है, मसल स्पाज्म आ जाता है, मसल पेन स्पाज्म हो जाता है, तो उसमें क्या, उन ड्रग्स को हम क्या बोलते हैं, मसल रिलैक्सेंट। और दूसरे स्टेरॉइड होते हैं जो हम क्या करते हैं, स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन में यूज़ करते हैं, जैसे प्रीडिसोन हो गया, कार्टिसोन हो गया। एंटीकोगुलेंट ड्रग्स होती है जो क्लोटिंग फैक्टर्स के अगेंस्ट काम करते हैं, ठीक है। एंटीकोगुलेंट ड्रग्स जैसे कि हेपरिन हो गई। एंटीवायरल ड्रग्स जो हम वायरस डिजीज़ के खिलाफ यूज़ करते हैं, ज़ायरोक्स हो जाती है। एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स होती हैं जो पैरासाइटिक डिजीज़ आ जाती है, डायरिया हो गया, कालरा हो गया, उसमें जो यूज़ करते हैं वो ड्रग्स को हम क्या बोलते हैं, एंटी पैरासाइटिक ड्रग बोलते हैं। और एंटीडोट क्या होता है, एक ड्रग सबस्टेंस होता है जो इफेक्ट ऑफ किसी और ड्रग का रिड्यूस करता है, ठीक है। जैसे कैल्शियम क्लोरोफॉर्म इज एंटीडोट फॉर द मैग्नीशियम सल्फेट। अब एक ऐसा एंटीडोट आ जाता है, एक और डेज लेते हैं या उस इफेक्ट को कम करने के लिए किसी और ड्रग का यूज़ करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसका एंटीडोट बोलते हैं, ओके। एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग जो टीबी के खिलाफ यूज़ की जाती है। राइमोफेसिन आ जाती है, आइसोनाइड आ जाती है। ट्रैंक्विलाइजर ड्रग्स वो होती हैं जो हम एंजाइटी, टेंशन और जो स्लीप हमें प्रोड्यूस कराती है तो उसके लिए यूज़ करते हैं। हिस्टामाइन वो जो ड्रग्स होती हैं जो हम एलर्जिक रिएक्शन के लिए यूज़ करते हैं। एंटी हिस्टामाइन वो होती हैं जो अगेंस्ट द एलर्जी के लिए यूज़ होती है, ओके, जैसे एविल हो गया। और हिस्टामाइन वो होती है जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जो होता है ना एलर्जिक, उसमें यूज़ की जाती है, ओके। सो ये डिफरेंस है। तो ये जो होता है न्यू रिव्यू होता है इसका, एंड ये जो सोर्सेज होती हैं वहाँ से लिए जाती हैं, ओके। तो ये ड्रग कार्ड होता है किसी भी ड्रग का, ओके। हम उसका जेनरिक नेम होता है, जेनरिक वो नेम होता है जो केमिकल नेम होता है। ट्रेड नेम कोई ब्रांड होता है। क्लासिफिकेशन कि इस ड्रग का मैकेनिज्म क्या है, कि ठीक है ये कौन सी ड्रग है, एंटीपायरेटिक ड्रग है, एंटी एरेथमिक ड्रग है। एंड एक्शन ऑफ मैकेनिज्म क्या है कि कहाँ पे जाके इफेक्ट पड़ेगा, और डोज कितना देना है, कितने अमाउंट में देना है, इंडिकेशन किसके लिए हम यूज़ करते हैं, कंट्राइंडिकेशन किस में यूज़ नहीं करना है, और साइड इफ़ेक्ट के इसका हार्मफुल क्या क्या हो सकता है, क्या मूवमेंट हो सकती है, अगर थोड़ी सी घबराहट हो सकती है तो ये क्या हो जाती है, वो नोज़िया, तो ये उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। वो टीचिंग दे देते हैं हम, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो टीचिंग होती है कि हम पेशेंट्स को टीचिंग दे रहे होते हैं कि आपको ड्यूरिंग डे ये चीज़ें करनी है, कि अगर ये मेडिकेशन ले रहे हो आप तो बाद में ये ना करें, या कोई ऐसी मेडिकेशंस होती हैं कि आपको खाने से पहले लेनी है या खाने के बाद लेनी है, उसके बाद आपको बाद में ज़्यादा चीज़ें खानी है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर, ओके, थैंक यू।